हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिस कंपनी का सेल्स जो है वो मार्केट कैप से ज्यादा हो रहा है। और ये सिर्फ इस साल नहीं, लगातार 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है इन सारे कंपनी में। माने मार्केट कैप ये सारे कंपनी जो एक्वायर करके रखा है उसके कंपैरिजन में सेल्स बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक पॉइंट है, इनमें से मैक्सिमम कंपनी का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 20 से नीचे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। मेरा काम है आप लोगों के पास डेटा पहुंचाना, मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, ठीक है। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब जाके कोई कंपनी में डिसीजन बनाए। तो चलिए जानते हैं वो सारे कंपनी को जिसका सेल्स जो है वो मार्केट कैप से ज्यादा मिल रहा है देखने को। दोस्तों, पहला कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहा है एनसीसी लिमिटेड। 152 रुपीज पे चल रहा है अभी प्राइस। कंपनी का मार्केट कैप कितना? 9524 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का सेल्स देखिए, 20,823 करोड़ का सेल्स चल रहा है। मतलब डबल से भी ज्यादा है, मार्केट कैप से डबल से ज्यादा कंपनी का सेल्स चल रहा है इधर में। और ये सेल्स इस साल नहीं, कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर इंक्रीजनेस देखने को मिल रहा है। 2022 में कंपनी का जो सेल्स था 11,000 करोड़, वो धीरे धीरे बढ़ के 20,000 करोड़ भी क्रॉस कर गया है। मतलब सेल्स के अंदर मैसिव ग्रोथ एनसीसी लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 724 करोड़ चल रहा है, जो कि 3-4 साल पहले इस कंपनी का प्रॉफिट जो 494 करोड़ था। कंपनी का जो पी है वो 13 पे चल रहा है, जो कि 20 से नीचे, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के आया था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.2%। एंड ईपीएस की बात करूं 10.8 पे चल रहा है। प्रोमोटर के पास 22.8% स्टेक है। 52 इकाई से 36% नीचे अभी एनसीसी लिमिटेड कामकाज कर रहा है। मतलब ये जो 52 इकाई है उससे काफी ज्यादा नीचे चल रहा है एनसीसी लिमिटेड का ये जो प्राइस। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो एनसीसी लिमिटेड का। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल क्या चल रहा है देखिए। टेक्निकल में आपको वीकनेस नजर आएगा। प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया था, 359 गया था प्राइस का ना। अभी के टाइम तो वीकनेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 113 के आसपास एक सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस जो आता है वो नियर बाई रेसिस्टेंस 170 के आसपास, ठीक है। 170 के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस बनेगा। अदरवाइज 130 के बीच में एक सपोर्ट है। तो लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस की बात करो 240 अगर क्रॉस कर लेगा तो प्राइस के अंदर और भी स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा वीक एनसीसी लिमिटेड में लग रहा है। ये कुछ टेक्निकल एनसीसी लिमिटेड का। दोस्तों, नेक्स्ट है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। एक गवर्नमेंट कंपनी है। 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। पावर ट्रेडिंग बिजनेस में है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। 189 पे चल रहा है अभी प्राइस। मार्केट कैप देखिए 5,600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप चले, मार्केट कैप्चर करके रखा है। लेकिन अभी जो सेल्स चल रही है पीटीसी इंडिया लिमिटेड का 16,771 करोड़ का सेल्स चल रही है। मतलब मार्केट कैप से काफी ज्यादा कंपनी का सेल्स इधर में चल रही है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस बार 717 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि 3-4 साल पहले इसका प्रॉफिट 552 करोड़ था, 458 करोड़ था। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है पीटीसी इंडिया लिमिटेड में। स्टॉक का पी 9 पे चल रहा है। देखिए 20 से कितना नीचे चल रहा है कंपनी का पी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, दोनों रेशियो डबल डिजिट पे है। ईपीएस की बात करूं 20 पे चल रहा है। एंड प्रोमोटर के पास 16% से भी ज्यादा का स्टेक है, गवर्नमेंट कंपनी। एंड 52 इकाई से 17% नीचे पीटीसी इंडिया लिमिटेड का प्राइस अभी मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल क्या चल रहा है कि प्राइस नीचे तो आया था लेकिन ऊपर गया है। एक सडनली स्पाइक आया है प्राइस के अंदर। रिसेंटली जो सपोर्ट मुझे लग रहा है प्राइस में वो इस लेवल पे 150 का एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे में सपोर्ट है 150 के आसपास
और रेसिस्टेंस की बात करूं 200 के आसपास, अगर 200 को क्रॉस करके प्राइस निकलता है तो प्राइस के अंदर एक स्ट्रांगनेस बनेगा, ठीक है, और भी स्ट्रांगनेस बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में 228 को भी अगर क्रॉस कर लेता है प्राइस फ्यूचर में तो और भी प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक इधर में चल रहा है। ये कुछ टेक्निकल पीटीसी इंडिया लिमिटेड का लग रहा है मुझे। दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। 70 रुपीज पे अभी प्राइस चल रही है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कंपनी एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करते हैं। मार्केट कैप देखिए कंपनी का 2340 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ये जो मार्केट कैप है इससे कई गुना कंपनी का सेल्स है। सेल्स देखिए 4705 करोड़ का सेल्स है अभी के टाइम, और 2300 मार्केट कैप, मतलब डबल कंपनी का सेल्स चल रहा है मार्केट कैप के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ये सेल्स मार्च 2022 में 1428 करोड़ था। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर, देख सकते हैं ग्राफ्स इधर में बताएगा। कंटिन्यूअसली सेल्स ग्रो कर रहा है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड का, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट देखिए इस बार जो प्रॉफिट है 97 करोड़ का था, जो कि पिछले साल 91 करोड़, ठीक है, 49 करोड़ 2021 में था। ये प्रॉफिट बढ़ के 97 करोड़ हो गया है। अच्छा खासा ग्रोथ बिजनेस में बनी हुई है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर। स्टॉक का पी 25 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.23, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.76 एवरेज चल रही है। ईपीएस की बात करो 2.80 चल रहा है। एंड प्रोमोटर के पास 55.9% स्टेक है, लेकिन प्रोमोटर ने 3.59% स्टेक प्लेज्ड करके रखा है, गिरवी रखा है किसी के पास। 52 इकाई से 12% नीचे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ टेक्निकल देखिए, प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट आई थी, लेकिन इधर में देखिए स्पाइक आया है। वॉल्यूम इधर में अच्छा खासा स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है। रिसेंटली जो एक मुझे सपोर्ट लग रहा है तो 51 के आसपास एक सपोर्ट है अभी के टाइम, और एक नीचे में सपोर्ट है 46 के आसपास, और भी एक सपोर्ट है 46 के आसपास एक सपोर्ट लग रहा है, और 50 के आसपास एक सपोर्ट है। रेसिस्टेंस जो है वो 77, अगर 77 के ऊपर प्राइस निकलता है प्राइस के अंदर और भी स्ट्रांगनेस बनेगा। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है अभी के टाइम थोड़ा सा स्ट्रांग ही मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड का। ये कुछ टेक्निकल और वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है। दोस्तों नेक्स्ट है राणे होल्डिंग लिमिटेड। राणे ग्रुप की कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी राणे ग्रुप की, राणे होल्डिंग लिमिटेड 1450 पे चल रहा है। मार्केट कैप कितना इसका 2071 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है इससे कई ज्यादा कंपनी का सेल्स है। देखिए 5883 करोड़ का सेल्स, और ये हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया है इस बार। 34% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर देखा गया है। ग्राफ्स देखिए, सबसे ज्यादा सेल्स पोस्ट किया है इस बार राणे होल्डिंग लिमिटेड में, और ये सेल्स मार्च 2022 में जस्ट 2695 करोड़ था। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट तो इस बार कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी। पिछले साल यही प्रॉफिट 221 करोड़ था। प्रॉफिट के अंदर 38% का डीग्रोथ, गिरावट देखने को मिला, लेकिन यही प्रॉफिट अगर मैं मार्च 2022 के साथ कंपेयर करूं तो 35 करोड़ था, ठीक है। 35 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 137 करोड़ हुआ है। मतलब मैसिव ग्रोथ एक प्रॉफिट के अंदर देखा गया है पिछले 4-5 सालों के अंदर। प्रॉफिट कर रहा है, सेल्स बढ़ रही है राणे होल्डिंग लिमिटेड के अंदर। स्टॉक का पी 23 पे चल रहा है, 20 के आसपास मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.69%, एंड ईपीएस देखिए 68 पे चल रहा है। प्रोमोटर के पास 46% से भी ज्यादा का स्टेक है। 52 इकाई से 21% नीचे चल रहा है। जो 52 इकाई है, 52 इकाई से 21% नीचे चल रहा है। 1450 का प्राइस है अभी। दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो राणे होल्डिंग लिमिटेड का। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ टेक्निकल देख सकते हैं। टेक्निकल देखिए, इधर में वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है। वॉल्यूम अच्छा खासा इधर में स्पाइक हुआ है। प्राइस के अंदर गिरावट आई थी, लेकिन सर्टेनली प्राइस के अंदर एक अपमूव देखने को मिला है।
और सपोर्ट जो मुझे लग रहा है नीचे में, अच्छा खासा नीचे सपोर्ट है, 1000 के आसपास एक सपोर्ट लग रहा है। अगर 1000 के नीचे प्राइस चला जाता है तो प्राइस के अंदर वीकनेस बनेगा। एंड रेसिस्टेंस जो मुझे लग रहा है वो 1500 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो प्राइस के अंदर और भी स्ट्रांगनेस बनेगा। ओवरऑल 1500 और 1000 के बीच में अभी प्राइस फंसा हुआ है, इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है आंध्रा सुगार्स लिमिटेड। सुगार्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, नाम में ही जुड़ा हुआ है सुगार्स। आंध्रा सुगार्स लिमिटेड 82 रुपीज पे अभी प्राइस चल रही है। मार्केट कैप देखिए कंपनी का 1122 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन जिसका मार्केट कैप ये है, इससे कई गुना ज्यादा कंपनी का सेल्स चल रही है। देखिए 2466 करोड़ का सेल्स चल रहा है और जस्ट आधा मार्केट कैप है सेल्स से। ठीक है, बहुत बढ़िया सेल्स में ग्रोथ कर रही है, बिजनेस में ग्रोथ कर रही है। देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया है, 22% का सेल्स के अंदर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा गया है आंध्रा सुगार्स लिमिटेड के अंदर। और प्रॉफिट में देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसका प्रॉफिट मार्च 2024 या 23 में जस्ट 76 करोड़ था, वो बढ़ के 87 करोड़ हुआ है। मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रही है इधर में आंध्रा सुगार लिमिटेड के अंदर। बिजनेस ग्रोथ दिखा रहा है लेकिन फ्लैक्चुएट करता है, टाइम टू टाइम सेल्स नीचे भी जाता है, प्रॉफिट भी नीचे जाता है और ऊपर जाता है, फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा करता है सुगर इंडस्ट्री या सुगर सेक्टर में, यह ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, स्टॉक का पी 11 पे चल रही है, देखिए 20 से काफी नीचे पी चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8.48%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, दोनों रेशियो एवरेज। ईपीएस की बात करूं 6.14 चल रही है। प्रोमोटर के पास 50% से भी ज्यादा का स्टेक है लेकिन किसी के पास 1% शेयर प्लेस्ड करके रखा है, बहुत कम मात्रा में। एंड 52 इकाई से 22% नीचे अभी चल रहा है प्राइस। ठीक है, 22% नीचे ट्रेड कर रहा है आंध्रा सुगार्स लिमिटेड। दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। प्राइस के अंदर वीकनेस बना हुआ है, देखिए प्राइस ऊपर से अच्छा खासा नीचे आया है लेकिन टाइम टू टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इधर में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं टाइम टू टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो मुझे 67 के आसपास एक सपोर्ट लग रहा है। अगर 67 को भी प्राइस तोड़ देता है तो और भी वीकनेस देखने को मिलेगा प्राइस में। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इधर मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक दो सेल का टेक्निकल में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तब तक स्ट्रांगनेस नहीं बनेगा प्राइस जब तक 103 मतलब 100 के ऊपर नहीं चला जाता, स्ट्रांगनेस नहीं आएगा। ये कुछ टेक्निकल आंध्रा सुगार लिमिटेड को लग रहा है। दोस्तों ये था सारे कंपनी जिसमें बिजनेस में ऑलमोस्ट तेजी आ रही है, सेल्स में प्रॉफिट में तेजी देखने को मिल रहा है और जो सेल्स बना रहा है वो मार्केट कैप से ज्यादा चल रहा है। जस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए था। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तभी किसी कंपनी में डिसीजन ले। ठीक है, जाते जाते बोलना चाहूंगा अगर आप चाहें तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सब्सक्राइबर के जो बॉटम है उसके पास भी ज्वाइन का बॉटम मिल जाएगा। अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेंगे तो 1-to-1 हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, किसी भी कंपनी पे ऊपर पर्सनली पूछ सकेंगे। तो जल्दी जाइए मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।